नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं जना क्रूज। आज हमारे साथ हैं 159 बिलग्राम मल्लामा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष पाल जी के सुपुत्र सुशांत पाल जी। हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर वो किन मुद्दों पर जनता के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुशांत जी, आपका हमारे चैनल जना क्रूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि आप किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके वो मूलभूत मुद्दे क्या हैं? देखिए, इस क्षेत्र में 15 सालों से राजनीति कर रहे हैं मेरे पिताजी। तो कहीं न कहीं हम लोग हर तरीके से लोगों की मदद करते हैं। जो ज़रूरतमंद लोगों की रहती है कि हमारी ये ज़रूरतें हैं, अगर सरकार उनको नहीं पूरी कर पा रही तो हम लोग उनको पूरी करते हैं। तो पहले तो ये है कि 15 सालों से हम लोग लगातार सेवा करते हुए यहाँ की आ रहे हैं। यहाँ की गरीब, कमज़ोर जनता की हम लोग हमेशा आवाज़ बनने का काम किए हैं। बाकी हमारे जो ये है कि हम लोग विधायक बनने के बाद जिस तरीके से यहाँ के कार्य को देखेंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिलग्राम मल्लामा के विकास कार्य बहुत खराब हैं। कटरी कचंदों से लेके आप इधर पूरब से लेके पश्चिम तक निकल जाइए कटरी कचंदो, एक सही की रोड नहीं बनी, एक हैंड पंप नहीं लिखा जिससे आदमी जो रह रहा है उधर वो पानी तक पी सके। तो हम लोगों को 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो उस जगह पे हम जैसे कि बताना चाहते हैं कि विकास कार्य तो हम लोग पूरी तरीके से कोई भेदभाव, कोई जातिवाद भेदभाव ना करके एक विकास, जिन ज़रूरतमंद लोगों को विकास की ज़रूरत है, जिन ज़रूरतमंद लोगों को रोड, हैंडपंप और बिजली जैसी समस्याओं का वो सामना करना पड़ रहा है, वो सब भी हम लोग मिटाएँगे। ये हम लोगों की ये अच्छा, पिछले 10-12 सालों से सुभाष पाल जी सपा में थे। वो 2 बार शायद सपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2 बार नहीं, एक बार सपा से चुनाव लड़े, एक बार पीस पार्टी से लड़े थे। जी। जी, एक बार पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे, दोबारा सपा से चुनाव लड़े। इस बार फिर से सपा से ही टिकट मांग रहे थे। और यहाँ पर माना ये जा रहा था कि वही सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं सपा की तरफ से। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनको टिकट नहीं मिल पाई। तो आप क्या कारण मानते हैं कि आखिर किस वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, ये बात सही है आपकी कि क्या क्या सपा ने आपराधिक छवि के कारण, जो उनकी छवि एक यहाँ बनाई गई है या बनी हुई है, उस आपराधिक छवि के कारण उनको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, ये बात आपकी गलत है कि आपराधिक छवि बनी हुई। छवि बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ही है। अब कल को हमारी सरकार बन जाए, कल को कांग्रेस सरकार बन जाए, हम लोग भी जिस पे चाहें आपराधिक जैसी छवि लगा सकते हैं। तो छवि और असलियत में बहुत फर्क होता है। जब से अच्छा हम बस पूछ रहे हैं आपसे, आखिर क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है, कारण हो सकता है कि सपा हो सकता है अपनी बचाव करना चाहती हो, क्योंकि उस पे भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट बांट रही है, तो हो सकता है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल चाहे सपा का प्रत्याशी हो या सपा के नेता हों, चाहे बसपा के हों या चाहे किसी भी पार्टी, किसी के दल हों, किसी को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं। जिसपे जो मजबूत था, जो नेता मजबूत था, उसको गिराने और उसके पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम किया। पूरी जनता, पूरा प्रदेश, यहाँ तक तो अखिलेश यादव खुद भी जानते थे कि इन पे ये फर्जी मुकदमे लगे हैं, ये सब फालतू के, इनको गिराने की साजिश रची गई है। तो यहाँ तक तो सबको ये चीजें पता थी। खैर, ये तो बिल्कुल भी फैक्ट नहीं था कि हमारी टिकट इस वजह से कटी। अच्छा, फिर क्या आपके अनुसार क्या कारण रहे? मैंने कई बार कहा, कई बार लोगों से पूछा, तो हम लोगों को सीधे-सीधे यही बात बताई कि कुर्बानी और मेहनत पर दलाली और धनबल लोगों का प्रेशर महंगा पड़ गया हमें। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो टिकट दी गई है वो पैसे के आधार पे दी गई? ये बता तो धनवान लोगों का भारी पड़ गया और दलाली भारी पड़ गई। हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। अब हम बताए ना कि जैसे कि हमने बोला कि हमारी मेहनत, पिछले 12-13 साल की मेहनत, और जो हमने अभी तक पिछले 5-10 सालों में जो भी हमने कुर्बानियां दी हैं, अभी आप सब लोग जानते होंगे, पूरा जिला जानता है कि हमारे ऊपर जितने आरोप लगे, अगर और कोई होता तो अपने घुटने टेक दिया होता। सुभाष पाल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टी का झंडा ऊंचा रखने का काम किया, अपने गर्दन के नीचे से पूरा धड़ गायब करवा दिया, पर उनको फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। तो ये तो एक मेहनत और एक ईमानदार, एक वफादार की पहचान होती है। हम लोग ने अपना काम हर तरीके से जिम्मेदारी और वफादारी से किया, पार्टी को हमेशा एक अच्छी उसमें रखने का काम किया। पर कुछ हमारे जिले के या हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जो लोग टिकट को एक खिलौना समझ लिए हैं, एक
पैसे का मोहरा समझ लिए हैं कि पैसे के थ्रू ही टिकट लेके आते हैं। तो ये हम इतनी इससे स्पष्ट हम नहीं बोल पाएँगे कि धन मेहनत और उस पे दलाली और धनवान लोगों का प्रेशर पड़ गया, तो इस वजह से हमारी टिकट। अच्छा, आप कांग्रेस से क्षेत्र में आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से यहाँ कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा वर्चस्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? आप निर्दलीय लड़ सकते थे या कुछ और बसपा में भी जा सकते थे, जैसे कि सतीश वर्मा जी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भाजपा से टिकट माँग रहे थे, नहीं मिली, बसपा में चले गए। तो ये बसपा में भी जा सकते थे, आपके पिताजी ने कांग्रेस का ही दामन क्यों थामा? आपकी बात सही है, कोई ज़्यादा वर्चस्व इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय पहले से सरकार भी नहीं आई है कांग्रेस की इस उत्तर प्रदेश में, और यहाँ ना ही यहाँ पे कोई विधायक ऐसा हुआ है कांग्रेस पार्टी से। तो आपने कहा कि कांग्रेस का ही दामन क्यों थामा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हमारी हम लोग आज आज़ाद यहाँ हैं, अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें दिलाने वाली एक एक यही पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में हमारी मदद करी। तो कहीं न कहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी है ये, और इससे हमें धोखा मिलने के बाद या हमारे साथ छल-कपट करने के बाद, हमें कांग्रेस ने अपनाया और हमें कांग्रेस ने सम्मान देने का काम किया। तो उसको भी हम लोग बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स को, जिन्होंने हमें सम्मान देने का काम किया और हमें एक जगह दी, जिसमें अपना राजनीति हम लोग दोबारा एक तरीके से शुरू कर सकें। तो उसको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सम्मान की बात रही कि समाजवादी पार्टी ने हमारे लोगों का हमारा खुद का सम्मान नहीं किया, तो वो उसको हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते हैं उस चीज़ में। और समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियों से बहुत बड़ी पार्टी है, वो कई बार पूरे भारत में उसकी सरकार भी रही है और कहीं न कहीं आज़ादी दिलाने में उसका कहीं न बहुत-बहुत हाथ रहा है। अच्छा, आप इस 159 मल्लावा बिलग्राम विधानसभा में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं या और किन लोगों के बीच इस क्षेत्र में मुकाबला है? अब देखिए, फिलहाल अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी नामांकन हुए हैं, सारा जो जोश है, जितना भी दिखावे वाला प्रचार है, वो बंद होने के बाद अब जनता के बीच में, जनता किसको अपना मानती है, किन 2 पार्टियों के बीच में आप जनता मुकाबला कराएगी, वो खुद पे खुद 10-12 तारीख से 10-12 तारीख, 15 तारीख के बाद आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा, कहीं न कहीं। और जिससे भी होगा जो भी कॉम्पिटिटर होगा, जो भी रनर अप रहेगा, वो हमारे बाद ही रहेगा। आप अपने को कॉम्पिटिटर मानते हैं? जी, मैं बता तो रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर जो रहेगा, हम किसी को कॉम्पिटिट नहीं करेंगे, जो भी करेगा मेरा कॉम्पिटिट करेगा। जी, सुशांत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सुभाष पाल जी, उनके सुपुत्र थे सुशांत पाल, ये क्षेत्र में वोट माँग रहे थे, हमें यहाँ मिल गए, तो हमने इनकी राय ले ली। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।